हे व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हो द इंग्रेडिएंट शो और आज हम बात करने वाले हैं घातक यूसीएवी के बारे में, जो कि इसे ऑरा भी कहा जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ शेयर करो, चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। अब बात कर लेते हैं ऑरा घातक यूसीएवी के बारे में। तो सबसे पहले बात करें कौन सी एजेंसी इसे बना रही है। तो DRDO बना रही है इसे, ADA बना रही है और IIT कानपुर बना रही है। तो IIT जो कानपुर में इसके विंग की टेस्टिंग चल रही है, जो इसके विंग के यूज़ होते हैं, कैसे एयर थ्रू पास थ्रू होगा, कैसे ये काम करेगा, इसके जो एयर विंग्स हैं ये सब कैसे काम करेंगे। ADA में इसकी टेस्टिंग चल रही है कि इसको किस तरीके से स्टेल्थ बनाया जाएगा और DRDO इसके बाकी टेक्स पे काम कर रहा है। तो पहले बात की गई थी कि इसमें जो है कावेरी इंजन लगाया जाएगा, लेकिन कावेरी इंजन जैसा कि हमारा अभी तक रेडी नहीं हुआ है, तो ऑरा घातक यूसीएवी में 36M टर्बोफैन इंजन लगाया जाएगा, जो कि एक रशियन कंपनी है, उसका इंजन लिया जाएगा। और जब हमारा कावेरी जो कि 50 किलो न्यूटन के थ्रस्ट जनरेट करने लायक उस लेवल का इंजन बन जाता है, तब हम इसमें यूज़ करेंगे टर्बोफैन इंजन, जो कि कावेरी इंजन होगा। और अभी जो इंजन लगाया जाएगा वो भी टर्बोफैन ही होगा। अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो जैसा कि आप इसका डिज़ाइन देख सकते हो, इसमें इंटरनल वेपन बे होगा। इंटरनल वेपन बे वो होता है जब किसी भी वेपन्स को आप एयरक्राफ्ट के अंदर एक स्पेस बनाते हो, उसे कवर भी कर लेते हो। इसका ये मतलब होता है कि इसे रडार डिटेक्ट नहीं कर पाए, और जब भी ये ऐसे काम करता है तो ये डायरेक्ट फ्लाइट जाती है और अपने वेपन्स को ड्रॉप करके इंटरनल वेपन बे को बंद करके वहाँ से चल पड़ती है। अब यूसीएवी कैसे काम करता है ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जो यूसीएवी है वो रनवे पे चलता है, फिर 40,000 फीट तक ये उड़ान बढ़ता है। उसके बाद ये क्रूज़ मोड में चला जाता है, जिसमें 0.7 मैक की स्पीड से उड़ेगा। और जब भी कोई भी टारगेट इसके पास आता है, मतलब अगर ग्राउंड पे टारगेट है, क्योंकि इसमें एयर टू एयर मिसाइल्स नहीं लगाई जाएंगी, ये एक B2 बॉम्बर की तरह ही काम करेगा। मतलब आप समझ सकते हो कि जो अमेरिका का B2 बॉम्बर है ये बिल्कुल उसी तरीके का ही है, बस ये स्टेल्थ है। तो ये इग्निस मोड में चला जाता है और उसके बाद इसकी स्पीड हो जाती है 0.9 मैक, और ये अपने स्ट्राइक करके वहाँ से दोबारा से क्रूज़ मोड में चला जाता है और वापस से ये अपने जो इसका लैंड बेस होता है, जो होम बेस होता है, वहाँ पे ये वापस आ जाता है। अब बात कर लेते हैं जो अभी फ़िलहाल रिपोर्ट निकल के आई थी घातक यूसीएवी के बारे में। जैसा कि 2019 में जो डिफेंस एक्सपो हुआ था, तो उस वक्त जो बताया गया था, इसकी जो टेस्टिंग है वो, पहली बात तो आप जान लो कि 2010 में इसका प्लान आ गया था, लेकिन तत्कालीन सरकार में इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इसरो के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ सरकारों को बताया, लेकिन 2014 तक भी इस पे ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन 2016 में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जी हैं, इनका ये कहना था कि इस चीज़ पे अब ध्यान देना ज़रूरी है। और इनसे जब एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि ऑरा यूसीएवी का क्या बात है, उन्होंने बोला था इसे बहुत ही क्लासिफाइड अभी रखा गया है, क्योंकि एक ऐसे वेपन को जो कि सीक्रेट वेपन है और इसे बताना किसी पब्लिक में ये ज़्यादा बेहतर काम नहीं है। अभी एक चीज़ कंफर्म नहीं हो पाई है कि इसमें कितने बॉम्ब्स लगने वाले हैं, मतलब इसके इंटरनल वे में कितने बॉम्ब्स लगेंगे। लेकिन जिस हिसाब से अगर आपकी इसके डिज़ाइन पे एनालाइज करोगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि ऑलमोस्ट 4 हार्ड पॉइंट्स में दिए जाएंगे अंदर, जिसमें ये 4 बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है इजीली। और इसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे तो जब मनोहर पर्रिकर जी ने बताया था इस चीज़ के बारे में, तो इसके बारे में भी बात हुई थी। तो उस वक्त जब स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया था, तो इसका सारा पार्ट टॉप से लेके कॉर्नर तक स्टेल्थ होगा। सिर्फ जो इंजन का पार्ट होगा सेम एज FGFA, और जैसा कि आप मान लेते हो F-22 रैप्टर का, उसका जैसे आप अभी उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो, F-22 रैप्टर जो है उसका इंजन ऐसा क्यों बनाया गया। बिल्कुल इसे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्टेल्थ पे, लेकिन हाँ फिर भी इसे वैसा ही बनाया जाएगा कि इसका इंजन ढका रहे। और ये जो पिक्चर है ये डिफेंस एक्सपो की ही है, जिसमें आप घातक यूसीएवी को देख सकते हो। इसका जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल B2 बॉम्बर से मिलता है। और जैसा कि ऑरा जो 1.0 था उसकी टेस्टिंग ऑलरेडी कर ली गई है। इससे बेसिकली अभी बताया नहीं गया है पब्लिक में, लेकिन इसकी टेस्टिंग लास्ट ईयर के आसपास हो गई थी। अब ऑरा के आने वाले की टाइमलाइन की बात मैं बताता हूँ। 2021 के आसपास इसकी पूरी टेस्टिंग कर ली जाएगी, जो 2.0 आने वाला है। 2024 में इसे दिया जाएगा और टेस्ट करने के लिए, जैसे इंडियन एयरफोर्स को, और उसके बाद इसका प्रोडक्शन शुरू होगा। और गवर्नमेंट ने इसके लिए 2650 करोड़ एलोकेट कर दिए हैं DRDO, ADA और इन सब के लिए, कि इसे जल्द से जल्द बनाया जाए।
और अगर आप कंक्लूजन देखते हो तो ये बिल्कुल ही एडवांस फेस में है, बस अब इसकी टेस्टिंग होनी बाकी है जो 2021 और 2022 में शुरू हो जाएगी। और जब हमारे पड़ोसियों के पास एडवांस वेपन्स हैं तो अब की जो गवर्नमेंट है वो डिफेंस पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो आज के वीडियो को इतना ही, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय